हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर सीरीज जो फैमिली मैरिज के ऊपर था, तो एक जो बेसिक फैमिली के ऊपर छूट गया था उसको शुरुआत में बोलना था, बट ड्यू टू टेक्निकल रीजन आई मिस्ड दैट पीपीटी. So today I will start with the basic fundamental aspects of family along with the definition of family. The term family comes from the Latin word familia, meaning a household. फैमिली शब्द जो परिवार जिसको हम कहते हैं, उस शब्द लैटिन वर्ड से शुरुआत होती है फैमिलिया, जिसकी मतलब एक हाउस होल्ड की बात किया जाता है. इट इज द मोस्ट एफिशिएंट एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप, जिसको हम प्राइमरी ग्रुप मानते हैं. और फैमिली से शुरू होती है एक प्राइमरी ग्रुप, जहाँ से सोशलाइजेशन, जहाँ पे केयर, जहाँ पे वैल्यूज. तो फैमिली से सारी जो प्रोसेस है लाइफ या सोसाइटी की, और वहीं से शुरुआत होती है. फैमिली इज ए ग्रुप एंड एन इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स. तो परिवार को समझने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसीड्योर्स है. So that means family as an institution cannot be defined without giving importance to the rules and procedures. Sociologists and anthropologists, they also study family with reference to many dimensions. Basically, the dimensions related to the co-residence rules, मतलब साथ रहने की जो फॉर्मूला है. Second, pattern of authority, means how the family is controlled, how the discipline is maintained, through whom. तो ये जो अथॉरिटी को लेके पैटर्न देखा जाता है, जिसको हम पैट्रियार्की मैट्रियार्की कहते हैं. उस तरीके से डिसेंट, हाउ आवर जनरेशन स्टैंड्स और शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर. किस तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स को, किनशिप टर्मिनोलॉजी को, मैरिज. सो दैट मीन्स व्हेन वी अंडरस्टैंड from sociological or anthropological perspective, we understand the family is having certain rules that is based on the co-residence, patterns of authority, descent, marriage, property and kinship terms. As an institution, it was founded on men's essential biological and social imperative needs. जब हम परिवार को एक सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, उसी संदर्भ में जो ह्यूमन बीइंग के साथ जो बायोलॉजिकल और सोशल नीड को फुलफिल करता है. सो बोथ बायोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं दैट हाउ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप दैट गिव्स राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन, प्रोक्रिएशन. तो ये जो स्पाउस, फिर स्पाउस के बाद नेक्स्ट जनरेशन, along with that our social needs, it can be economy, it can be education, it can be socialization. ये सारे नीड को जस्टिफाई करता है फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन. It is considered as the most basic and fundamental unit in the society, and therefore a universal grouping in human society. Sorry. So that means जो एक आधार है समाज को समझने के लिए, यूनिट है, जिसको हम कहते हैं मौलिक इकाई है समाज में, and that is part of an universal institution in every human society. So we find family. Pattern can be variable, relations kinship terminology can be variable, but the institution as a marriage, it is universal because we consider that it is the fundamental unit in any society. एक समाज की अगर पहला इकाई कहा जाएगा, एक मौलिक इकाई, तो परिवार से शुरू होता है. It is the bond of kinship which primarily unites the members of a familial grouping together. तो ये जब हम नातेदारी की बात करते हैं, उसमें नातेदारी डेवलप होता है जो मैरिटल रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशनशिप, वो एक यूनिट बनाता है परिवार के मेंबर्स के बीच में. सो दैट वी स्टे टुगेदर एज ए फैमिली मेंबर्स. The two fundamental principles of integration that serves as a binding force to keep a family intact are based on connections arising through marriage and descent. So दो चीज, एक ब्लड रिलेशन से हम डिसेंट क्रिएट करते हैं, और एक शादी या विवाह के रिश्ते से हम एक रिलेशंस को या परिवार को समझते हैं. सो परिवार में ये दो आधार है
तो एक कनेक्ट करने की या उसकी बांधने की जो प्रक्रिया में एक आपकी ब्लड रिलेशंस, खून के रिश्ते से जो डिसेंट ग्रैंड पेरेंट्स टू करंट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जो फैमिली का एक जो बांधने की जो बल है या प्रक्रिया है, ये एक आधार है थ्रू योर ब्लड रिलेशनशिप। एंड अनदर इज मैरिज। जब हम स्पाउस क्रिएट करते हैं, फैमिली मीन्स फ्रॉम द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल, देन सोशल, देन वी हैव प्रोक्रिएशंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये दो आधार पर मैरिटल रिलेशनशिप एंड ब्लड रिलेशनशिप में हम फैमिली को या परिवार को समझते हैं। ये दोनों के बिना परिवार नहीं संभव है। These principles operate to produce three major kinds of relationship are those existing between husband and wife, जैसे कि मैंने कहा हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड स्वामी एवं स्त्री, पुरुष महिला के बीच में जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप, वो एक है। और एक पेरेंट्स जैसे बच्चों के साथ माँ बाप, एंड बच्चों की सिबलिंग्स, भाई बहन। सो भाई बहन के बीच में जो रिलेशनशिप, इट इज नॉट द रिलेशनशिप एज वी हैव हस्बैंड एंड वाइफ। तो भाई बहन के बीच में जो रिलेशनशिप ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, that is part of the process, but husband wife relationship is about the biological relationship. So parents बनना, husband wife relations रहना, फिर बच्चों की भाई बहन, इस तरीके से हम रिलेशनशिप को देखते हैं by looking at the family as an institution. When we define family from Murdoch, George Murdoch defined the family as a social group characterized by common residence, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शंस। तो ये तीन चीजें हैं, एक सामाजिक समूह की तरह साथ रहते हैं, जिसके साथ हम साथ रहने की बात करते हैं, कॉमन रेसिडेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप में जिम्मेदारी लेते हैं या उठाते हैं, और एक रिप्रोडक्शन जो हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल के बीच में जो मैरिटल रिलेशनशिप, ये तीन चीजों को लेके जीपी मर्डॉक डिफाइन करता है। इट इंक्लूड्स adults of both sexes, means male and both sexes, male and female, at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship. तो इसका मतलब एक परिवार में हस्बैंड वाइफ या जो मेल फीमेल के बीच में कम से कम एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पे एक बायोलॉजिकल रिलेशंस, देन इट कैन लीड फर्दर टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। तो बच्चे को जन्म देना या आप साथ मिलके किसी को अडॉप्ट करना, ये नेक्स्ट बट फर्स्ट स्टेज that there would be a socially approved biological or sexual relationship. Others define family as a group of people who are united by ties of marriage, ancestry, or adoption, and who are recognized, reorganized by the community as constituting a single household and having responsibility of rearing children. इसी बात के साथ मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब परिवार अगर चाहिए तो उससे पहले हम मैरिज की बात करेंगे, क्योंकि मैरिज के माध्यम से दो मेल फीमेल के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। उसके बाद समाज इसको एक्सेप्ट करता है, साथ रहने की अधिकार देता है, फिर एक सिंगल यूनिटरी हाउस होल्ड क्रिएट होता है, फिर उनके पास जब बच्चे जन्म होते हैं उनकी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम फैमिली को डिफाइन करते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंसस के हिसाब से डिफाइन करेंगे, देन it is defined as the family as two or more persons who are related to each other by blood or marriage or through adoption and who live together. यहाँ पे एक चीज अलग आया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से, वो साथ रहते हैं, बट यहाँ पे मैरिटल रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं करते हैं। फिजिकल रिलेशन इज देयर, बट इट इज नॉट नेसेसरली जो शादी की बंधन के बाद सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप हमारे कंसेप्ट में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे फॉलो। बट यहाँ पे एक चीज के डिफरेंस मान रहा है, जो लिव इन रिलेशनशिप को और उसके बाद वो साथ रह के अडॉप्ट करते हैं, इट कैन बी पार्ट ऑफ द फैमिली। If you differentiate between family and kin, in common parlance, the term family and kin appears to be the same. लगता है जो परिवार और नातेदारी दोनों बराबर है, बट ऐसा नहीं है। सो इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, वी फाइंड दे आर डिफरेंट। While the family denotes a relationship between the spouses and their children, who are described as siblings, the kin includes within the bound a large number of persons. What creates a kinship will necessarily depend upon the social
organization in the context of which term is applied. तो इसका मतलब हम लोग जब फैमिली की बात करते हैं, एक लिमिटेड परिवार के अंदर हमारी नातेदारी सीमित हो जाता है, बट जब नातेदारी को हम एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे तो परिवार से दूर दूर तक हमारी ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, जिसको आप मामा भांजा से लेके बुआ बुआ की बच्चे लंबे दूर दूर तक ससुराल की तरफ से इन-लॉज, मैटरनल साइड, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, तो बहुत सारे चीजों को हम किनशिप के साथ जोड़ते हैं। अदरवाइज फैमिली तो विद इन हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों को लेके भी फैमिली हो सकता है, बट किनशिप गोज बियॉन्ड दैट न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. A distinction has to be made for the purpose between biological parent and the sociological one. And in some communities, in person who is considered as father may not be the biological parent. तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट होना जरूरी नहीं है. कभी कभी somebody can adopt you, that can be taking, somebody can take the responsibility. तो कभी कभी बचपन में अगर किसी फादर या मदर की डेथ हो जाती है या दोनों की, तो दादी या बुआ या मौसी चाची, तो कोई ना कोई उस रिलेशनशिप को एक आधार माना जाता है टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये भी एक, इट्स नॉट नेसेसरली दे आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बट देयर इज अ सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन दैट हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग बियॉन्ड द बायोलॉजिकल पेरेंट्स. तो कभी कभी परिवार में जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में, so children are not necessarily they are controlled or guided and socialized by the biological parents, so it can be any other member, extended family members, either from the paternal side or from the maternal side. Then when we differentiate between family and household, we find that these are not uh, similar. There can be interchangeable, but something we can find the basic distinction, that family usually considered that when there is a blood relationship और मैरिटल रिलेशनशिप और अडॉप्शन, इसी माध्यम से हम फैमिली को समझते हैं. इट कैन बी एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, और इट कैन बी न्यूक्लियर फैमिली. बट व्हेन इन हाउसहोल्ड वी आर नॉट नेसेसरली बाइंडेड बाय द ब्लड रिलेशनशिप or marital relationship. It goes beyond that. So even you find there are economic unit to understand that family is both biological relationship or economic responsibility को देता है, बट हाउस होल्ड इज बियॉन्ड दैट. क्योंकि साथ रहना परिवार हो सकता है, बट हाउस होल्ड में इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिडेंस, ये सब को लेता है, बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू फैमिली. सो हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ फैमिली और पार्ट ऑफ फैमिली और पार्ट ऑफ द कोर मेंबर्स. बट however the household members who are not members of the family, जैसे कि मैंने आपको कहा, सर्वेंट्स हो सकता है, लर्जर हो सकता है, जो लोग आपके डिस्टेंस रिलेटिव हो सकते हैं, बट फैमिली के साथ आपको जुड़ा हुआ किस तरीके से इंटीमेसी, किस तरीके से आपकी कंजप्शन, ये सारी चीज को जस्टिफाई करता है. बट यूजुअली हाउस होल्ड इज ए लार्जर यूनिट, गोज बियॉन्ड द मैरिटल एंड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, और इट कैन बी ब्लड रिलेशनशिप. सो वी आर नॉट नेसेसरली हाउस होल्ड में हमारे जो लोग रहते हैं साथ, तो उनके साथ खून की रिश्ता जरूरी नहीं है, या खाली मैरिटल रिलेशनशिप खून के रिश्ते को लेके हम लोग हाउस होल्ड को नहीं देखते हैं. सो दैट मीन्स व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट किनशिप को मानते हैं, जो फैमिली को किनशिप के साथ जोड़ के लिखते हैं, दैट फैमिली इज ए किनशिप यूनिट, बट हाउस होल्ड इज ए रेसिडेंशियल यूनिट. दैट मीन्स हमारी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ जो मैरिज या जो ब्लड की रिलेशनशिप, सिबलिंग्स या मैरिटल रिलेशनशिप, इसके माध्यम से हमने किनशिप को समझते हैं, इसलिए किनशिप यूनिट के माध्यम से परिवार को समझते हैं. बट हाउस होल्ड इज समथिंग नॉट नेसेसरली द किनशिप पार्ट, इट इज बियॉन्ड दैट. सो दैट मीन्स, जैसे कि मैंने कहा, दैट can be servants or lodgers or any distance relative can be part of the residential unit. Thank you so much for watching Nalsar classes.